क्या ये कोई थ्रिलर मैच हुआ है यार। मतलब मेरा इफ्ती बॉय जो है वो एंड तक लगा रहा है, उसी ने पूरी गेम बनाई थी यार, मजा आ रहा था। देखो पहले जब हम हार रहे थे ना तो हम हार रहे थे, हम चुप करके हार ही रहे थे, लेकिन एंड में जब इफ्तिखार ने और फहीम ने जो इस किस्म की बेहतरीन इनिंग्स खेल ली थी उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उम्मीद हो गई थी कि यार अब मैच जीत ही जाए। वैसे भी इस किस्म की जब इनिंग्स खेलता है ना कोई तो बंदे को होता है कि यार कम से कम अब ये रिकॉर्ड में तो आना चाहिए कि इफ्तिखार ने कहां से उठा के मुझे जिता दिया था। अब लोग भूल जाएंगे, वैसे भी हमारे लोग तो भूल जाते हैं। जब इफ्तिखार वैसे भी ग्राउंड के अंदर आया था तो स्पेशल मेंशन तालियां होनी चाहिए लाहौर के क्राउड के लिए, जो कि फिर से चाचू चाचू के नारे लगा रहे थे। बहुत जबरदस्त काम करते हो तुम लोग, मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर की भी कमी है, आई नो क्रिएटिविटी की भी कमी है, तो कुछ नहीं होता। अभी ये अगर मैच जीत भी जाते हैं ना, ये अगर जिता भी देता हमें तो अगली दफा फिर जो है इनको दिमाग में फौरन वो जो मस्ती चढ़ जाती है ना कि ओहो अच्छा हमें तो जो याद आ गया इसको चाचू कहना है हमने, तो वो ही करेंगे, इसी तरह बुली करते रहते हैं। खैर कोई बात नहीं, हमारी कौम इसी तरह ही है। उस बंदे ने हमें अब तो ऑब्वियसली आके खुद बोलना शुरू कर दिया कि मुझे मत बोलो, लेकिन फिर भी पूरा क्राउड बोल रहा था। उन सबके मुंह के ऊपर चमाट मार दिए थे उसने, जो पहले 2-4 छक्के मारे थे उसी से सब चुप भी हो गए थे। फिर उसके बाद चाचू चाचू की कोई हमें नारों की आवाज नहीं आ रही थी। खैर कौम इसी तरह की यार, इसको गिले शिकवा नहीं है। कोई वजह है कि हम लोग जो है वो किस किस्म के लोगों को वोट डाल रहे होते हैं और किस किस्म के हमारे ऊपर हुक्मरान भी आ रहे होते हैं, तो वो अक्कासी है, हमारी ही अक्कासी है जिस तरह भी हम चलते हैं। खैर पॉइंट ये कि इफ्तिखार ने बहुत ही बेहतरीन इनिंग्स खेल दी यार। और सबसे पहली बात जो मैं करना चाहूंगा वो ये करना चाहूंगा कि बेहतरीन कप्तानी बाबर आजम की तरफ से ये कब हुआ हमारे ये क्रिकेट में, ये कब प्रूव हो गया था कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो एक बैटर है। मतलब पीएसएल के अंदर आके 2-4 फुलझड़ियाँ अगर उन्होंने उड़ा दी हैं, आई नो कि आप यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर मशहूर हो जाए तो फिर आप हर चीज़ में ही आ सकते हैं, आप नाते भी पढ़ सकते हैं, आप न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं, जो आपका दिल करे जो आप करें लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि क्रिकेट के अंदर भी आप बॉलर खेल रहे हैं और आप बैटर भी बन चुके हैं, तो वो भी। और दूसरा शादाब साहब भी, ये हमारी ये हाथ जोड़कर विनती है दोस्तों कि ये दोनों आपके जो हैं वो बैटर्स नहीं हैं। जब चल गए तो चल गए, नहीं चले तो वो चाइना वाला होता है ना, चल गया तो शाम तक नहीं तो चांद तक। तो आई नो कि यार ये दोस्तियां चल रही होती हैं हमारी टीम में। बाबर के लिए स्पेशल मेंशन, स्पेशल तालियां भी देना चाहूंगा, बेहतरीन कप्तानी करते हैं। वैसे बाद में ये भी कह रहे हैं कि नहीं यार वो पीछे भी आके तो आगे खेलते, पीछे एंड में कुछ और होती जब आप टेल के साथ खेल रहे थे, वही हुआ। इधर ही एक स्पेशल मेंशन करना चाहेंगे नसीम शाह के लिए भी, जिन्होंने सिंगल हैंडेडली हमें ये मैच हराया है। और वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने हीरो बनना था। वो जो अफगानिस्तान वाला मैच था जिसकी अभी तक वो खुमार से निकल ही नहीं रहे हैं। मैंने हमें पिछले भी 2-4 एपिसोड्स पहले इसी बारे में बात की थी, जो मैच हुआ था हमारा अफगानिस्तान के साथ, उसके अंदर भी जो बगैर हेलमेट के आए थे और जिस तरह की ये वाइल्ड स्विंगें कर रहे थे, वही वाला मैच खेलना चाह रहे थे जो उन्होंने पहले भी खेला था। तो वही भी दोबारा उन्होंने दिखाने की कोशिश की। सबसे क्रूशल 3 बॉल्स के ऊपर 3 छक्के मारने के चक्कर में ये आउट हो गए। कोई मैच अवेयरनेस नाम की चीज नहीं है। सॉरी आउट भी नहीं हुए, बॉलें ही जाया करनी, मतलब इससे बेहतर तक ये आउट हो जाते, छक्के मारते हुए कनेक्ट होती और बाउंड्री के ऊपर होता, तो फिर भी बंदा कहे चलो यार कोशिश की थी हीरो बनने की। अभी भी हीरो बने, कुछ किया भी नहीं भाई। दूसरे एंड के ऊपर इतनी बेहतरीन फॉर्म के अंदर इफ्तिखार खड़ा हुआ है, फिर भी सिंगल लेके आपने उसको नहीं आने देना, आपने खुद ही मारने के मैं इसी ओवर के अंदर खत्म करूंगा छक्के मार के। वही बस वो पुराने हाई के अंदर हैं। इनको भी थोड़ा मेरा ख्याल में एहसान को मेरे ख्याल में टीम में आ जाना चाहिए, ताकि हमारे लोग जो ना ये मेच्योरिटी जो है और जो मैच अवेयरनेस है ये हमारे प्लेयर्स को तब आती है जब वो रिटायर हो जाते हैं। तो हमें मेरा ख्याल में 40 साल के बाद ही बच्चों को लेना चाहिए टीम के अंदर। जो भी इफ्तिखार भाई ने मेरा ख्याल में इसी चीज़ को माइंड कर लिया था कि उनको 8वें 9वें नंबर के ऊपर भेज रहे हैं, तो उन्होंने उसी का जो सारा गुस्सा था वो फिर न्यूजीलैंड के मासूम जो बॉलर से नीशम के ऊपर सारा निकाल दिया, तो उसके ऊपर मारा। यहीं एक स्पेशल मेंशन फहीम को भी करना चाहिए, जिसने बहुत ही खूबसूरत इनिंग्स खेली है। बहुत ही बेहतरीन किस्म की पार्टनरशिप थी जो कि आपस में खेल रहे थे, किसी एक पे प्रेशर नहीं बनने दे रहा था। अगर दूसरे एंड पे एक आ रहा था तो वो भी छक्के मार रहा था और ये भी मार रहा था, क्योंकि जरूरत ही यही थी। खैर फहीम तो वैसे भी आजकल टॉप जी बने हुए हैं, तो उन्होंने तो परफॉर्म करना ही था, लेकिन दुख हुआ यार एंड में। अगर हम जीत जाते ना तो एक और बात होती, वो नहीं हो सका तो थोड़ा सा दुख तो हुआ। खैर बॉलिंग की अगर बात करें तो हमने स्कोर को इतना ज्यादा तो नहीं खाया था, लेकिन फिर भी हमारे लिए काफी होता है। हमारे बाबर और रिजवान जो है वो आधी टीम होते हैं। आज वो आउट हो गए तो फिर वही हुआ कि हम फिर ऑल आउट हुए हैं। जैसे कि मैंने पहली वीडियो के अंदर भी कहा था कि हम बाबर रिजवान ना चले तो हम ऑल आउट होते थे। हमसे 20 ओवर खेलने वाला भी हमारे अंदर जोर ही नहीं है। और ये भी अभी इफ्तिखार ने बड़ी ब्रिलियंस दिखाई है, फहीम ने ब्रिलियंस दिखाई, नहीं तो हम 16वें ओवर में ऑल आउट होने लगे थे। हमारे प्लेयर्स का मूड ही खराब होता था जब बाबर आउट हो रहा था, तो फिर ये कहते हैं ये क्या बात हुई, इसको तो दोबारा लो, तो हम भी नहीं खेलते हैं। 40 ओवर में 4 आउट हो गए थे, 5-50 के ऊपर आउट हो गए थे। मैडी भी जो है उन्होंने भी आकर जो है कुछ नहीं किया। और लेकिन बात यही कि शाहीन को और शादाब और मैडी इन सबको इफ्तिखार से ऊपर भेजने की कोई तुक नहीं बनती थी। अगर वो खड़ा हुआ होता वहां पर शॉट्स खेल रहा होता तो दूसरे एंड के ऊपर वैसे ही प्रेशर ना होता, वो सिर्फ रोटेट ही करते रहते तो बेहतर हो सकता था। लेकिन नहीं, खैर उनको बेहतर पता होगा कि किस तरह बैटिंग करनी है, हमें क्या पता इन चीजों के बारे में। फखर भाई ने एक दफा फिर स्ट्रगलिंग किस्म की इनिंग्स खेली, उन्होंने रन आउट भी कराया था रिजवान को, और उसके बाद उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेके एक बेहतरीन ओडीआई की इनिंग्स खेली, जिसके अंदर स्ट्राइक रेट तो जाए भाड़ में, ऊपर से आउट भी हो गए। खैर अफरीदी जो है पहले ओवर के अंदर अगर आउट ना करे तो दूसरे ओवर के अंदर आउट कर लेता है। मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि यार इसको क्यों नहीं दे रहे। मैं पहले भी इतनी दफा मेंशन कर चुका हूँ कि इसको
ऑन द ट्रॉट 3 ओवर्स तो कराएं कम से कम यार, अगर बॉल जो है स्विंग हो रही होती है, इसको असिस्टेंस भी मिल रही होती है, अगनों से वैसे नहीं खेला जा रहा होता। क्योंकि सेकंड स्पेल में तो जब भी आया मैंने तो अक्सर इसको कुट खाते हुए ही देखा है। आई डोंट नो आप लोगों ने नोट किया कि नहीं किया, लेकिन जब बॉल थोड़ी पुरानी हो जाती तो उसके बाद कोई इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस भी नहीं होती। आज भी छक्के छक्के खा ही रहे थे, आउट हुए, लेकिन वो भी बड़ी ही बुरी बॉल थी और उसके ऊपर भी बैट्समैन की गलती थी जिसकी वजह से आउट हुआ था। खैर वो हर फन मौला बने में बैटिंग में भी ऊपर आए थे, तो उसके अंदर भी जब एलबीडब्ल्यू हुए तो फौरन उन्होंने रिव्यू ले लिया। तो हमने कहा यार इतनी जल्दी मतलब रन भी, अगले वाले जो उधर दूसरे एंड पे खड़ा था उससे बात ही नहीं की और रिव्यू ले ली, उनको पता था कि यार, हमने कहा चलो इनसाइड एज वगैरह होगी, तो कुछ भी नहीं था। और फिर बाद में भी खड़े रहे थे, बहुत नाराज हो रहे थे कि भाई ये मेरा एलबीडब्ल्यू गलत दे दिए, थर्ड अंपायर से भी नाराज हो गए थे बॉय। बट जो भी मुझे तो सारा कमाल सकलैन मुश्ताक साहब का लगता है, जिन्होंने अपनी जो नोटबुक होती है पता नहीं इसके अंदर क्या लिख रहे होते हैं, या तो कोई तावीज़ वगैरह लिख रहे होते हैं, या फिर सब जो है ना इन्होंने सारी टेक्निक तावीज़ जो है वो हमारे प्लेयर्स के खिलाफ ही बनाए हुए। इनके जो स्पिनर्स हैं उन्होंने पकड़ा हुआ था हमारे बैटर्स को। मुझे तो ये चीज़ पूछनी है कि इनके अपने दामाद हैं शादाब जो हैं, जो इस वक्त टीम के अंदर खेल रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी क्या प्लान बनाया हुआ होगा इन्होंने। खैर अगर किसी का ये टूर्नामेंट हो रहा है ना तो वो है रूफी का। रूफी इस मैच के अंदर फिर से 2 आउट करके चला गया। और यार इसकी जरा नंबर चेक करें, इकॉनमी चेक करें, एवरेज चेक करें, कोई लाइफ की बेहतरीन फॉर्म लगी हुई है मिस्टर रूफी की। खैर अपना मैच तो बड़ा थ्रिलर हो गया। दूसरी तरफ आईपीएल की भी आज एक और थ्रिलर हुआ जिसके अंदर धोनी की टीम और कोहली की टीम जो उनका आपस में मुकाबला हुआ था, जो कि धोनी की टीम यानी कि चेन्नई सुपर किंग जो है वो जीत। उधर भी बिल्कुल ये हमारे इफ्ती और फहीम अली की तरह की पार्टनरशिप हुई थी, फाफ डुप्लेसी और मैक्सवेल की हुई थी, जिन्होंने मार मार के बुरा हाल किया हुआ था। वो होता ना वो जो एक मीम होता है जिस पर वो क्या होता है, हम तुमको पाला हूँ शंकर, वो वाली हालत हुई थी सीएसके के प्लेयर्स की, क्योंकि ये पहले चेन्नई सुपर किंग के अंदर ही होते थे और अब ये आरसीबी के अंदर हैं और उन्होंने जाके इतना इनको पीटा था, लेकिन फिर भी रह गया। और यार ये इसने कोई शर्ट वर्ट भी उतारी थी तो नीचे ये टैटू निकला है इसका, जिसके ऊपर मेरे ख्याल में फजल लिखा हुआ है। हम कहते हैं कि अल्लाह का फजल है, मेरा ख्याल में उसी के बारे में है। मैं कहता कि वही अल्लाह की ब्लेसिंग्स के जो बारे में इन्होंने ये टैटू बनवाया हुआ है। खैर आजकल ऑरेंज कैप भी इनके पास आ चुकी है, बेहतरीन फॉर्म लगी हुई आईपीएल के अंदर, और मेरा ख्याल में इसकी अभी भी जगह बनती है साउथ अफ्रीकन टीम के अंदर, क्योंकि वहां पर कोई इतना कमाल परफॉर्मेंस तो कर नहीं रही है। साउथ अफ्रीका की टीम तो बिल्कुल ही पतली हुई पड़ी है। वैसे जो भी हो यार, अगर इंडिया में कोई मतलब कोई इनका कोई सेलिब्रिटी है ना, मतलब 1.5 करोड़ तो देख ही रहे होते, लेकिन जब धोनी आया हुआ होता उसका मैच होता तो 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ के ऊपर नंबर चला जाता है। फिर जो है कोई मेरे ख्याल में 2.4 करोड़ के ऊपर गया हुआ था, जियो के ऊपर नंबर था, तो खाली डिजिटल का नंबर है। मुझे लगता है कि ये बंदा रिटायरमेंट के बाद और ज्यादा फेमस हो चुका है, क्योंकि रियलाइजेशन हो जाती है ना, जब बंदे की कमी महसूस होती है तो तभी उसकी कदर आती है। उधर मुंबई और केकेआर का भी मैच हुआ था जिसके अंदर आयर ने जो है वो सेंचुरी भी मारी, और दूसरी तरफ हमारे जो दोस्त थे ईशन किशन, उन्होंने भी 50 मारी थी, लेकिन मैच के अंदर फड्डा भी हो गया यार। ये राणा साहब जो मैं हम उनके कप्तान हैं, और ऋतिक भी आ गए हैं, शाहरुख खान भी आए हुए हैं, वो अक्षय कुमार भी इंग्लैंड के लिए खेल रहा था, तो ये सारे अब उस तरह के आना शुरू हो गए। मेरे ख्याल में वो जनरेशन है ना, वो जो 90s के पेरेंट्स थे उनके बच्चे जो हैं वो आ गए, तो मेरे ख्याल में और भी हमें मिलेंगे इन्हीं सेलिब्रिटीज के नाम के ऊपर लोग। खैर जो भी हो, उनकी आपस में गाल गलौज होगी, माँ बहन तक पहुंच गए, और ये अर्जुन तेंदुलकर ने भी डेब्यू कर लिया है। तो मैंने तो नहीं देखा कि किस किस्म की बॉलिंग करा रहा है, लेकिन पेस को देख के लग रहा है कि वही लॉन्ग रन अप वाले स्पिनर है ये भी। लेकिन यही होता है, अब्बू के नाम के ऊपर इतना तो बनता है कि कम से कम आईपीएल के अंदर खेल लें, और क्या चाहिए। खैर गुजरात का और राजस्थान रॉयल्स का भी मैच हुआ था, जिसके अंदर मेरी पांडु की जो टीम थी वो हार गई है, लेकिन वही हुआ कि आखिर के अंदर आके कुट खा रहे थे, और आखिरी 10 ओवरों में मेरा ख्याल में जितने उनको रन पड़े बेहतरीन किस्म का कम बैक हुआ। हमें पहले 10 ओवर्स के अंदर 50 रन थे कि कितने थे, और 178 चेस कर रहे थे, और फिर अगले 10 ओवर उन्होंने कर भी लिया। लेकिन मेरा पांडु जो है उसने अपना वो उसी तरह काम रहा है, उसने बिल्कुल भी कोई पैनिक शैनिक नहीं किया और बड़ी आसानी से तस्लीम किए हार को। खैर मोमेंट ऑफ द मैच जो था ना वो ये था जिसके अंदर 3 बंदे एक ही बॉल के पीछे जा रहे थे। वो जो हमारा रिकॉर्ड था ना 2 बंदों वाला उनके बीच में जो गिरती थी, जो कि 2-3 दफा हम कर चुके थे, इन्होंने वो रिकॉर्ड तोड़ दिए। इनके 3 बंदे गए और फिर भी आपस में टकरे शकरे खाई, और फिर चौथे ने पकड़ी, मतलब 4 बंदे बॉल के पीछे जा रहे थे। बैटर भी यार कितना कोई बदकिस्मत था मासूम, जिसको मतलब 3 बंदों से वो छूट गया था और फिर भी वो आउट हो गया, चौथे बंदे ने पकड़ लिया। कुछ और खबरें भी थी कि जो बांग्लादेशी प्रीमियर लीग की जो 4 टाइम्स विनर टीम है, उनकी जो ओनर है उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है मैडम पीएसएल के अंदर कोई टीम खरीदने का, और मैं आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि मैं वैसे भी जो है ना ये जो खवातीन होती हैं जो कि अमीर भी होती हैं और पावरफुल भी होती हैं, आई हैव अ स्पेशल थिंग फॉर देम। तो अगर ये टीम ले लेंगी, पता नहीं फैसलाबाद लेती है सियालकोट, जो भी टीम आ रही है हमारी पीएसएल के अंदर, हमें 2 और टीमें आ रही हैं, अगर ये कोई टीम ले रही होंगी तो मैं तो कंफर्म उसी को ही सपोर्ट कर रहा हूँ भाई। खैर दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को पसंद आई तो लाइक बटन को छूने। पिछली वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि भाई थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर लिया, अगर सिर्फ देख रहे हो तो 60% आवाम देख के जो निकल जाती है, सब्सक्राइब के बटन दबाई तो तुम लोग दबाने शुरू किए, जो बाकी रह गए भाई आप लोग भी दबा दें, कुछ भी नहीं होता ना, मुझे पता चलेगा क्यों इतना शर्मा क्यों रहे हो भाई। सब्सक्राइब के बटन को दबा दो, किसी को भी पता नहीं चलेगा, ना आप लोगों का कोई खर्चा होगा ना मेरा कोई खर्चा होगा, ना ही कोई आप लोगों को पूछेगा कि तुमने उसका चैनल क्यों सब्सक्राइब किया, कोई खबर नहीं जाएगी किसी को भी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।